नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा और आप देख रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और यूपीएससी में हिसार के एक बेटे ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। 174वां रैंक हासिल करके अपने माँ बाप का नहीं, पूरे हिसार क्षेत्र का भी नाम रोशन किया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी सफलता का राज उनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अपराजित जी, उनसे जो कि सेक्टर 14 में रहते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो यही कि आपकी सफलता का राज क्या है, किस प्रकार से आपने ये सफलता हासिल की? सफलता का राज मैं कहूँगा कि एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट और कंसिस्टेंसी, मतलब जो लगातार मैंने रोज़ 8 से 9 घंटे पढ़ाई की है, चाहे कुछ भी हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो। मज़े अपनी तरफ हैं, लेकिन आपका जो एक टारगेट आपने सेट किया है अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, वो एक तरफ है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही। लगातार कहा जाता है कि बड़ा टफ ये होता है, यूपीएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने पहले ही अटैम्प्ट में इसको हासिल कर लिया। इसके लिए क्या प्रेरणा कौन रहे आपकी? सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे पिताजी रहे हैं स्टार्टिंग से। उन्होंने ही मुझे इस पाथ पे अग्रसर किया है। स्टार्टिंग से मेरा चाइल्डहुड ड्रीम रहा था कि यूपीएससी में क्लियर करूं और आईएएस या आईपीएस में आऊं, तो वही मेरे को लगता है मैंने आज पूरा किया है। जी। क्या क्या सब्जेक्ट लेकर के आप चले और क्या कुछ रहा आगे, किस प्रकार से आपने मेहनत की? जी, तो इसके अंदर जनरल स्टडीज़ होता है, जिसके अंदर मैं बोलूँगा कि शायद दुनिया में जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी आते हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ। और उसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि मैंने लिया था, पॉलिटिकल साइंस। जी जी। युवाओं के लिए जो इसकी तैयारियां करना चाहते हैं यूपीएससी की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो यूपीएससी एक थोड़ी लंबी रेस है, क्योंकि इसका जो सिलेबस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसकी स्टेजेस हैं, जैसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके अंदर आपकी ऑब्जेक्टिविटी चेक होती है, फिर मेंस होता है, उसके अंदर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स होती है, फिर इंटरव्यू होता है जो कि बहुत बड़े बड़े लोग जो रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो लोग लेते हैं। तो वो पूरा एकदम आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे से जाँच करते हैं। तो यही रहेगा कि आप लगे रहो और हो जाएगा। जी। क्या आपने सोचा था कि पहली बार में अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही टफ होता है, लोग कई साल तक इसकी तैयारियां करते हैं लेकिन नहीं हो पाता? आपने किस प्रकार से सोचा कि हाँ कर लेंगे? हाँ जी, मैंने बस यही टारगेट बनाया था मेरी बहन को देख के। मेरी बहन का भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एमडी में एडमिशन हुआ था, तो मैंने यही सोचा था कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यूपीएससी को भी यही सोचा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है, और मेरी मम्मी पापा की दुआएं थी तो काम आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी चैनल के माध्यम से, आधार न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर, इस जीत के लिए और सफलता के लिए। आपके परिवार से भी बातचीत करते हैं, इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पूरा परिचय एक बार हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम सुरेश लोहान है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एडवोकेट का काम करता हूँ। जी। मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बेटा अपराजित छोटा है, बड़ी बेटी अपराजिता है, वो आई सर्जन है, एमडी कर रही है अग्रवाल मेडिकल कॉलेज से। मेरी वाइफ जो सब इनके फैमिली के सूत्रधार हैं, वो वैसे काफ़ी एजुकेटेड हैं, एमए कर रखी है उन्होंने, एमफिल कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमएड कर रखी है, लेकिन उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट जॉब थी और अपना जो पर्सनल बिजनेस था, जैसे हम स्कूल चलाते थे, वो सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया। और उनका एंड रिजल्ट ये रहा कि बच्चे मतलब अपनी अपनी फील्ड के अंदर कामयाब हो गए हैं। मैं अभी 3-4 दिन पहले अखबार में आया हुआ था कि वर्ल्ड की जो टफेस्ट 10 एग्ज़ाम है, उसके अंदर एक तो मेडिकल का और जो ये जो जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है, एक वो है और एक यूपीएससी का है। तो मुझे गर्व है कि दोनों बच्चों ने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो सारे एग्जाम क्लियर किए हैं दोनों। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का भी रंग है कि क्योंकि बच्चे अगर कहीं ना कहीं माँ बाप की प्रेरणा भी मिलती है तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। और बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आजकल छोटे परिवार होने की वजह से, एक बच्चा होने की वजह से, मतलब ना पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे की, उनकी हर तरह की, चाहे अनड्यू हो, चाहे जायज़ हो, चाहे नाजायज़ हो, सारी मांगें पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुरू से एक जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई और जो कैरियर होता है वो अपनी जगह होता है, लाड़ प्यार अपनी जगह होता है। बच्चों की सारी ख्वाहिश हमने भी ऐसी कोई कमी इनके लिए कोई छोड़ी नहीं, लेकिन उन्हें वो अपने इसके हिसाब से ही देख के वो हमसे डिमांड की, हमने वो पूरी की है। बच्चों का नाम अपराजित और अपराजिता रखा है, इसके पीछे का क्या राज है? इसका पीछे मैं जब आज से 20-25 साल पहले, जब मैं मेरी एमए इंग्लिश कर रहा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 30 साल पहले, तो उस
टाइम पे वहाँ एक MA हिंदी कर रही थी एक लड़की, उसका नाम था अपराजिता। मुझे जब उसके बारे में पता लगा तो वो भी अपने उसके डिपार्टमेंट की टॉपर थी। उसका नाम बड़ा यूनिक सा था भाई, अपराजिता। मैंने आज तक उससे पहले कभी अपराजिता नाम सुना नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था भाई जब मेरे कभी बेटी हुई तो उसका नाम मैं अपराजिता रखूँगा। तो लेकिन जब अपराजिता का नाम रखा गया तो अपराजित और अपराजिता मतलब लड़के के लिए अपराजित और लड़की के लिए अपराजिता, तो इस ढंग से इनके नाम रखे गए। इनको अपने नाम का बड़ा अच्छी तरह से आभास है भाई अपराजिता और अपराजिता का मतलब क्या होता है। जिसको कभी कोई हरा नहीं सके, जो कभी पराजित ना उसके, वो अपराजित होता है। बिल्कुल, और सही कहा इन्होंने, और ये आज इन्होंने सिद्ध भी करके दिखाया है। कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जिसके लिए लोग कई सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन परिश्रम उनको मिलने में बहुत कसर बाकी रह जाती है। फिलहाल इनकी माता जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी, परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं मिसिज लोहान, कमला लोहान, और अपराजित की मदर हूँ, और 14 सेक्टर 14 1124 हमारा निवास है। और आप भी इनकी कहीं ना कहीं प्रेरणा बने हैं कि जैसा इन्होंने भी बताया कि माँ का भी आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। और किस प्रकार से आपने इनकी सहायता की यूपीएससी में आगे बढ़ने? देखो, माँ बाप तो सारे ही ये चाहते हैं कि मेरे बच्चा आगे से आगे जाए, सारे मेहनत करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बने, पर इसमें मेन बात बच्चों की मेहनत की है। ये मेरे दोनों बच्चे LKG से लेके +2 तक अपने अपने स्कूल के टॉपर हैं। LKG से लेके इनका ये बिल्कुल रिकॉर्ड रहा है अपने अपने स्कूल का कि ये +2 तक अपनी क्लास में हमेशा टॉपर रही है, सेकंड नंबर पे नहीं आए कभी भी। और ये इन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग अभी सिद्ध भी कर दिया, अपराजिता और अपराजित। बिल्कुल। आपने किस प्रकार से इनको समय समय पर इनका ध्यान रखा, क्योंकि इनको समय पे खान पान का भी ध्यान रखा जाता है, पढ़ाई के लिए भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि किसी चीज़ की जरूरत होती है वो भी पूरी की जाती है, तो आपने किस प्रकार से इनका ध्यान रखा? बस मैंने तो इनको माहौल दिया है पढ़ाई का। घर में कोई खास इनकी डिमांड थी नहीं, कभी बाहर नहीं गए बच्चे, अपने काम से काम रखा, डाउन टू अर्थ हैं, कोई खास इनकी ख्वाहिश नहीं थी। बस ये था कि हमने पढ़ के कुछ बनना है, अपने मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी करनी है। बिल्कुल, और वो आज ख्वाहिश कहीं ना कहीं पूरी कर पाई। आज हिसार वाले बहुत खुश होंगे क्योंकि हिसार के बेटे ने आज वो कर दिखाया है जो लोग कई सालों तक इंतजार करते रहते हैं। अपराजिता जी से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर अपराजिता कहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी डॉक्टर भी हैं ये। आपने भी अपने भाई को कहीं ना कहीं प्रेरणा दी है, तो क्या कुछ किस प्रकार से कहेंगे, क्या कुछ कहा है आपने? हाँ जी, मैं अग्रोहा मेडिकल में MD कर रही हूँ, 3rd ईयर आई डिपार्टमेंट में। आई सर्जन बनने वाली हूँ। लेकिन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि भाई ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया। जब मैं पढ़ रही थी तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है MD एग्ज़ाम में भी, लेकिन भाई हमेशा पॉजिटिविटी देता था, नहीं पढ़ो, बहुत अच्छी रैंक आएगी, और वही हुआ। और फिर सिमिलरली भाई ने आज किया है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और बस बहुत खुश है हम, बहुत खुश। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार आप देख रहे हैं इनकी खुशियों का कोई ठिकाना भी नहीं है, और हो भी क्यों ना, जिस प्रकार से इतना बड़ा मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, और उस मुश्किल काम को आज इन्होंने संभव कर दिया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से। और ये एक प्रेरणा बने हैं उन आम लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो हमेशा एक सपना सजोते हैं, लेकिन उस सपने के लिए तैयारियां करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कहें कि वो रुक जाते हैं। लेकिन आज इनकी प्रेरणा आज सिद्ध करेगी उनको। धन्यवाद साथियों। एक इनके मामा जी, उनसे भी बातचीत करते हैं, और उन्होंने भी इनको काफ़ी कुछ प्रेरणा दी है। जी सर, आपके साथ में सर बताएं आप किस प्रकार से, क्योंकि इन्होंने बताया हर बार हर कदम पर आपका भी पूरा सहयोग मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो खैर ऐसा सपोर्ट मैं नहीं कह सकता। पूत के पाँव पालना ही में देख सकते हैं। जी जी। इनके पिताजी हैं जो गांव में होते हुए 10वीं तक पूरे जिले के अंदर जो टॉप रहे हैं। और एक ये मिसाल है कि जब इन्होंने 10वीं पास करी थी तो आसपास के जो हरियाणा के जो टॉप के स्कूल थे उन्होंने एडमिशन के लिए इनके पास खुद आए थे। तो ये स्वाभाविक है जिसके माँ बाप इतने इंटेलिजेंट हैं, और जो बच्चा माता पिता मार्गदर्शन में पूरी मेहनत के साथ लगन करे तो ये मुकाम हासिल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें मजबूत इरादे और मजबूत सोच और जो परिवार का मार्गदर्शन है ये बहुत बड़ी अहमियत रखती है। एक जो 100 रुपये का नोट का जो किस्सा था वो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उसके पीछे का क्या राज है वो भी थोड़ा बताएं। ये तो जब इसका प्री वाला एग्जाम आया था उस टाइम मैंने इसको इनाम के तौर पर 100 रुपये दिए थे, और उसी दिन इसने ये एक मन में विचार कर लिया था कि ये जो 100 रुपये का नोट है ये इसको जो मैंने दिल में ठाल कर रखा है ना, ये मैं इसको हर हालत में उस दिन उतारूंगा जब मैं मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाऊंगा। और ये उस
मजबूत इरादों के हम कहते हैं एक सपना है, इसने साकार किया है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो अभी हम मिले थे पूरे परिवार से और जाना था क्या किस प्रकार से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ नई ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।